Now let us understand the same formulas, material mix variance and material yield variance in abnormal case. और abnormal case हमने क्या बनाया इन दो formulas के लिए? जब हमारा proportion different है, यानी कि standard quantity अगर हमने ली है 60 kg और 40 kg, हमारे पास कितना आया 100 kg. स्टैंडर्ड प्राइस हमने लिया सपोज 4 and 3 रुपीज पर kg. अब एक्चुअल मिक्सचर हमारा इससे ज्यादा या कम है, सो लेट अस टेक कि ये हमारा 120 है. ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 65 है तो ये 120 करने के लिए 55 होना चाहिए. ठीक है, एक्चुअल प्राइस लेट अस टेक 4.5 and 4, राइट. अब मेरे पास स्टैंडर्ड लॉस कितना दिया हुआ है, लेट अस टेक 20, तो ये मेरे पास आ गया 80 kg. और यहाँ पर लेट अस टेक 30 kg और ये मेरे पास आया 90 kg. ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिफरेंट होगा, ये सेम भी हो सकता है. और अगर ये सेम होगा तो पहले 3 फॉर्मूलाज के लिए ये नॉर्मल केस बन जाएगा, और अगर ये डिफरेंट होगा तो पहले 3 के लिए भी ये एबनॉर्मल हुआ और बाकी 2 के लिए तो एबनॉर्मल ये है ही, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल नहीं है. तो दैट मीन्स वी हैव टू डिसाइड. ये ज़रूरी नहीं है कि पांचों केस में नॉर्मल होगा और पांचों ही केस में एबनॉर्मल होगा, क्योंकि पहले 3 के लिए हम इसको चेक करते हैं, ये बराबर होता है तो नॉर्मल, और अगले 2 के लिए हम ये दो चीजें चेक करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस. उसके लिए मैंने 2 चीजें आपको बताई थी निकालने को, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कैसे आएगी, जब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी. तो 60 इंटू 4 240, 40 इंटू 3 120, तो ये मेरे पास आ गया 360. स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स मेरे पास कैसे आएगी, जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी. तो वो आ रहा है 65 इंटू 4, इट इज 260, एंड 55 इंटू 3 165, कितना हो गया 425. अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, यही लिखा था अभी. जिस हिसाब से यहाँ पर ये क्या बनता है मेरा 360 माइनस 425, बट ये कंपैरिजन सही नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पर पिछले केस में ये जो 360 था, ये जितने यूनिट्स का था उतने ही यूनिट्स का मेरे पास ये भी था. अब यहाँ पर मैं मिक्सचर तो अलग अलग ले रही हूँ, 100 का मिक्सचर डाल के ये लगा रही हूँ, और ये जो है ये मैं 120 का मिक्सचर लगा के डाल रही हूँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स है ये तो है 360 की, और ये जो है ये कितने की है, ये 120 की है. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 100 के मिक्स के स्टैंडर्ड को 120 के मिक्स के स्टैंडर्ड की एक्चुअल से तो कंपेयर नहीं कर सकती. दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा. अब इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करने का मतलब है कि ये जो 360 रुपए मैंने इस मिक्स के लिए थे, मैंने तो 100 मिक्स करने की सोची थी, मिक्स तो मुझे करने पड़े 120. तो इसका मतलब 360 रुपए जो कॉस्ट है वो तो 100 की है, मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए 120 का, और ये तो है ही 120 का. तो अब मेरा जो एबनॉर्मल केस में फॉर्मूला बना, वो मैंने क्या किया, मैंने तो वही सब किया, सिर्फ मैंने इसको एक्चुअल मिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और स्टैंडर्ड मिक्स से डिवाइड कर दिया, बाकी तो वही रहा मेरा. और लॉजिक क्या था कि ये जो 360 है ये 100 के मिक्सचर की कॉस्ट है, आई नीड द कॉस्ट ऑफ 120, सो दैट मीन्स माइनस, मुझे 120 की स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करनी थी, वो मैंने कर दी, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है 425. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये किस तरीके से चेंज करना था, 120 अपॉन 100 इंटू 360 माइनस 425. इसको कैलकुलेट करते हैं, 360 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया मेरे पास 432 माइनस 425, दैट इज इक्वल टू 7 फेवरेबल. अब मुझे निकालना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस.
और यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। रेट मेरा क्या है यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 80 है। अब यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 4.5। स्टैंडर्ड रेट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। अब मेरी एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही है 90 आ रही है और स्टैंडर्ड यील्ड कितनी आ रही है 80। अब एक्चुअल यील्ड तो मेरी 90 है, ये 90 मैंने कितने यूनिट्स लगा के ली है 120, जबकि मेरा स्टैंडर्ड कितना था 100 केजीज का था। अब इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट मुझे निकालना है। तो एक्चुअल को तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, तो व्हाट आई विल चेंज एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि एक्चुअल यील्ड तो मेरी 90 की 90 रहेगी माइनस स्टैंडर्ड यील्ड कितनी थी मेरी 80। ये कितने के लिए थी 100 के लिए, मेरे को कितने के लिए चाहिए 120 के लिए इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरे पास दैट इज 4.5। तो अब आप देखो 90 माइनस 80 अपॉन 100 इंटू 120 दैट कम्स टू 96 इंटू 4.5। तो 96 माइनस 90 मेरे पास आ गया 6 इंटू 4.5 दैट कम्स टू 27 एडवर्स। तो 27 एडवर्स मेरा क्या निकला यील्ड वेरिएंस। अब यहाँ पर मिक्स वेरिएंस मेरा था 7 फेवरेबल, यील्ड वेरिएंस है मेरा 27 एडवर्स। तो दैट मीन्स फॉर श्योर मेरा जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस होगा वो 20 एडवर्स होगा। तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं उसे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, सॉरी मटेरियल यील्ड नहीं, यहाँ पर मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात कर रही हूँ। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो मेरा एबनॉर्मल केस का फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी मेरी 60 अपॉन 80 इंटू 90 minus actual quantity 65 into standard price 4. Here it will be 40 upon 80 into 90 minus 55 into standard price 3. So let us calculate 60 upon 80 into 90. 67.5 minus 65, 2.5 into 4. It comes to 10 favorable. Then 40 upon 80 into 90, it is 45 minus 55, 10 into 3, 30. 30 adverse. तो 30 adverse और 10 favorable net effect क्या रहा 20 adverse, and here I already have 20 adverse. I hope आपको समझ में आया।